तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ैंग क्विन दो सोल्जर्स को वल्कैरी टेम्पल में यह पता करने के लिए भेजता है कि वहां पर लिन फैंग का क्या हुआ। पर वह दोनों सोल्जर्स वहां पर पहुंचकर देखते हैं तो वहां मौजूद सभी एल्डर्स की हालत खराब होती है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह सभी एल्डर्स फॉर्मेशन टेम्पल से निकलकर बाहर आते हैं। वहीं पर खड़े ज़ैंग क्विन और उसके साथी सब कुछ देख रहे होते हैं। अब वह उन सभी मास्टर्स को घायल देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर सेक्ट के तीनों मास्टर हेवनली रैलम पर थे, तो आखिर वह तीनों कैसे घायल हो सकते हैं। तभी उनके पास एक एल्डर का मैसेज आता है, जो उन सभी लोगों को उन मास्टर से दूर रहने के लिए बोलता है। और अब हमें पता चलता है कि ज़ैंग क्विन और उसके साथियों ने ही इस एल्डर की मदद से सभी एल्डर्स को लिन फैंग के खिलाफ भड़काया था। अब सभी लोग वहां पर सोचने लगते हैं, आखिर फॉर्मेशन टेम्पल के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे तीनों एल्डर्स घायल है और यह एल्डर इतना ज्यादा डरा हुआ है। अब हमें न्यूट्रल पूल के पास लिन फैंग को दिखाया जाता है, जो वहां पर कल्टीवेशन करते हुए न्यूट्रल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहीं पर खड़े बाकी सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और अब हाईलान बोलता है, लिन फैंग यहाँ पर पिछले 3 दिनों से कल्टीवेशन कर रहा है और अब उसने गोल्डन ऑरा को मास्टर कर लिया है। और अगर इसी तरह लिन फैंग कल्टीवेट करता रहा तो उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। पर यह सब वह बिना गोल्डन बॉडी के कर पा रहा है, जो देखकर मैं काफी हैरान हूँ। तभी मास्टर टियान बोलते हैं, लिन फैंग हमेशा लोगों को सरप्राइज करता रहता है, तो यह देखने की अब मेरी आदत पड़ चुकी है। तभी मास्टर टियान नोटिस करते हैं कि लिन फैंग की बॉडी के अंदर एक गोल्डन ट्री का निर्माण होता है और अब उस गोल्डन ट्री की बेलें उसकी बॉडी से निकलकर बाहर उसके चारों ओर फैल जाती है, जो देखते ही लिली हाईलान से बोलती है, अंकल आखिर यह किस तरह की टेक्निक है। हाईलान लिली को बताता है कि यहाँ पर लिन फैंग की बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जो न्यूट्रल पूल के अंदर मौजूद डिवाइन लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वजह से लिन फैंग को कुछ नई पावर्स की प्राप्ति होंगी। यह सुनते ही लिली हैरान होते हुए बोलती है, कहीं यह डिवाइन आर्ट तो नहीं। और अगर लिन फैंग ने डिवाइन आर्ट को मास्टर कर लिया तो उसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर लिन फैंग अपने सोल सी में मौजूद उस गोल्डन ट्री को देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, आखिर यह किस तरह का ट्री है। तभी साओबाई उसके पास आते हुए उसे बताती है कि गोल्डन डिवाइन लिक्विड की वजह से लिन फैंग की बॉडी के अंदर इस ट्री का निर्माण हुआ है और अगर लिन फैंग यहाँ पर इमॉर्टैलिटी टेक्निक की प्रैक्टिस करे और अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर ले तो यह गोल्डन ट्री एक पावरफुल वेपन में बदल जाएगा, जिस वेपन की पावर डिवाइन वेपन से भी ज्यादा होगी। अब यह सुनकर लिन फैंग सोचने लगता है, अगर मैं इस गोल्डन ट्री को एक वेपन में बदल दूं तो मेरी पावर यहाँ पर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और उस वेपन का यूज करते हुए मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि वल्कैरी कंपटीशन के लिए दूर दूर से लोग मार्शल गॉड सिटी में आना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी ओर लिन फैंग अभी भी न्यूट्रल पूल के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है, वहीं उसकी पावर लगातार बढ़ती चली जा रही होती है और अब उसकी सोल एनर्जी भी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होती है। अब वह अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए सभी लोगों के पास जाता है। अब लिन फैंग को देखते ही सभी लोग उसके पास आते हैं। तभी हाईलान बोलता है, तुम यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से कल्टीवेशन कर रहे हो और 2 हफ्तों में ही तुमने 70% से ज्यादा न्यूट्रल पूल की पावर को रिफाइन कर लिया है। तभी मास्टर सिंग युआन बोलते हैं, लिन फैंग तुम्हारी पावर यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कल वल्कैरी कंपटीशन के टेस्ट की स्टार्टिंग होने वाली है, तो अगर तुम उस टेस्ट में पास होकर कंपटीशन में जीत जाओ तो तुम्हें यहाँ पर एक डिवाइन वेपन मिल सकता है। तभी लिन फैंग बोलता है, मास्टर अगर मैं कंपटीशन में जीत गया तो मैं चाहूंगा कि मुझे डिवाइन वेपन की जगह पर यहाँ पर डिवाइन लीफ मिले, जिसकी मदद से मैं अपनी डिवाइन सोल की पावर को इंक्रीज कर पाऊंगा। तभी हाईलान बोलता है, बेवकूफ तुम्हें डिवाइन वेपन की पावर के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है और तुम यहाँ पर डिवाइन वेपन को ठुकराकर डिवाइन लीफ लेना चाहते हो।
तभी सिंग युआन बोलता है, ठीक है लीन फैंग, तुम्हें डिवाइन वेपन की जगह पर डिवाइन लीफ ही मिलेगा, जिसकी पावर का यूज करते हुए तुम अपनी डिवाइन एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। पर इसके लिए पहले तुम्हें कंपटीशन जीतना पड़ेगा, और इस बार का कंपटीशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस बार कंपटीशन में नॉर्थर्न डायनेस्टी की एक लड़की पार्टिसिपेट कर रही है, जो भी तुम्हारी ही तरह काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। लिन फेंग बोलता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और अब यह सुनकर सिंग युआन लिन फेंग को लेकर उस जगह से बाहर आता है। अब वहाँ पर मिस सुई और क्विन सू लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, इतने दिनों से लिन फेंग गायब था, जो देखकर वह परेशान हो गए थे। तभी मास्टर बाईचैन वहाँ पर आते हुए बोलते हैं, लिन फेंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर वापस लौटे हो। तो क्या वल्कैरी कंपटीशन की तुम्हारी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है? लिन फेंग हाँ में जवाब देता है। तभी क्विन सू बोलती है, उसने यहाँ पर थोड़ा रिसर्च किया और उसे पता चला कि नॉर्थर्न डायनेस्टी की वू क्विन यिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। तो क्या आप उससे फाइट करने के लिए तैयार हो? लिन फेंग बोलता है, क्विन यिंग एक जीनियस है और एक जीनियस के साथ फाइट करते हुए मैं हारूं या जीतूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस फाइट को एंजॉय करना चाहता हूँ। और अब वह अगले दिन सिनर के साथ वल्गैरी टेस्ट के लिए पहुँचता है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर ज़ैंग क्विन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है, जो लिन फेंग को बिल्कुल सही सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, हमारी पूरी मेहनत यहाँ पर बेकार हो गई। तभी उसके बगल में खड़ा ली बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह वल्कैरी टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्शल गॉड स्टोन सभी लोगों की बॉडी को स्कैन करता है। और जैसे ही लिन फेंग और उसकी बहन सिनर मार्शल गॉड स्टोन के पास पहुंचेंगे, वह स्टोन उन दोनों की बॉडी को स्कैन करके बता देगा कि वह दोनों डीमन हैं, जिसके बाद उन्हें वल्कैरी टेम्पल में जाने ही नहीं दिया जाएगा। और तो और जैसे ही सभी लोगों को सिनर की आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा, सभी लोग सिनर पर अटैक कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिर लिन फेंग अपनी बहन को कैसे बचाता है। और अब यहाँ पर लिन फेंग के आंखों के ही सामने सिनर को मार दिया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि लिन फेंग आखिर किस तरह का यंग हीरो है, जो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया। तो पहले हमें इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके। तभी तो सभी लोग एक साथ लिन फेंग पर अटैक करेंगे और यह बोलते हुए वह अपनी तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग अपने साथियों के पास आता है। तभी वहां पर सुयू पहुंचकर लिन फेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जो देखते ही लिन फेंग उससे दूर हट जाता है। और अब लिली भी लिन फेंग के पास पहुंच जाती है। वहीं पर लिन फेंग के आसपास खड़े सभी लोग बात करने लगते हैं, आखिर वह पर्सन है कौन, जिसे चारों ओर से लड़कियों ने घेर रखा है। तभी वहां खड़ा दूसरा पर्सन बोलता है, वह लिन फेंग है और वह सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, थंडर सिटी में लिन फेंग ने कई सारे डीमन सपोर्टर्स को अपने एक ही अटैक में हराया था। साथ ही साथ इसने थंडर सिटी के गॉड लेवल फॉर्मेशन को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को रास्ते से हटा देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के बाईहाई डायनेस्टी की थर्ड प्रिंसेस वू क्विन यिंग यहाँ पर आ रही है। और अब क्विन यिंग वहां पर आते हुए लिन फेंग को देखती है और उस पर अपने चार्म स्पेल का यूज करने की कोशिश करती है। अब क्विन यिंग का चार्म स्पेल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लिन फेंग उसमें फंसते फंसते बचता है। तभी साओबाई लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग यह लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, तो इससे थोड़ा संभल कर रहना। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।